देखिए, इस मौसम में जो अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, उस मौसम में आप बटन मशरूम की खेती कर सकते हैं। हमारे किसान भाई जो भी हैं, बटन की खेती करने के लिए उपयुक्त समय है, क्योंकि बटन मशरूम जो है वो सर्दियों में उगाना जाता है। उसके लिए तापमान जो है आपको 21 से 25 तक आपको कवक जाल फैलने के लिए चाहिए। और उसके बाद जब उसमें मशरूम आने लगता है, उस समय का तापमान आपको 16 से 18 डिग्री करना सुनिश्चित करना है। उसके लिए आपको कुछ खास प्रबंध करने पड़ते हैं, कुछ खास चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। जैसे बाकी मशरूम आप उगाते हैं, दूधिया मशरूम है या ऑयस्टर मशरूम है, उसकी तरह ये नहीं उगता है। इसके लिए आपको एक ख़ास तरीके से तैयार खाद की ज़रूरत होती है। वो खाद आपको बनी बनाई आप खरीद सकते हैं, या फिर आपको यदि उसका सारा पता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें पड़नी हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स आपको पता है, तो आप उसको बना भी सकते हैं। वो खाद आपके पास आएगी, मशरूम की कंपोस्ट कहलाती है। उस कंपोस्ट को आपको सुनिश्चित करना है कि आप किसी केंद्र से, जैसे जो संस्था होती है, जैसे ये विश्वविद्यालय है हमारा, पूसा विश्वविद्यालय है, यहाँ से आप बीज लेके जाएं। चाहे आप कंपोस्ट भी यहाँ से लेके जा सकते हैं और फिर उसकी बिजाई कर सकते हैं। मशरूम के बीज को स्पान कहते हैं। बीज की गुणवत्ता का उत्पादन पर बहुत असर होता है, इसीलिए खुम्बी का बीज या स्पान अच्छी भरोसेमंद दुकान से ही लेना चाहिए। बीज 1 माह से अधिक पुराना भी नहीं होना चाहिए। मशरूम का बीज ताज़ा, पूरी बढ़वार लिए एवं अन्य फफूंद से मुक्त होना चाहिए। बीज की मात्रा 1 क्विंटल कंपोस्ट में 0.75 से 1 किलोग्राम रखें। इस बीज को कंपोस्ट में अच्छी तरह मिलाकर या तो पॉलीथीन की थैलियों या बेड पर भर दें। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इसके लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत होगी। बिना प्रशिक्षण के यदि आप लगाएंगे तो हो सकता है आपका एक बार लग जाए। आजकल लोग कई बोलते हैं यूट्यूब पर देखकर वो लोग सीख गए हैं, लेकिन प्रशिक्षण लीजिए तो उसके बाद आपका ऐसा रहेगा कि कंटिन्यूअसली अच्छा मशरूम निकलेगा। ये नहीं कि एक बार आपका निकल गया उसके बाद नहीं निकला। आपको करना ये होता है कि एक बार आप खाद लेकर जाते हैं तो आप इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। अपनी जो मढ़ई है उसमें या तो आप बैग सिस्टम से लगा सकते हैं, जैसे आप बाकी मशरूम लगाते हैं, दूधिया मशरूम है या फिर ऑयस्टर मशरूम है। बाकी दूसरा हो सकता है आपका बेड सिस्टम, जैसे आप पूरा पन्नी को बांध कर मढ़ई में जो स्टैंड्स होते हैं बांस के, उसके ऊपर बिछा सकते हैं। 2 तरीके ये हो गए। जो बैग का बिजाई करने का तरीका है वो दूधिया की तरह ही है और ऑयस्टर की तरह ही। आपको करना कुछ नहीं है, परत दर परत लेयरिंग सिस्टम से आपको करना है। आप खाद डालेंगे, फिर थोड़ा सा उसमें बीज डालेंगे, फिर खाद डालेंगे। मतलब खाद की आपको सबसे जो नीचे की लेयर है आपको कम से कम 3 से 4 इंच उसको रखना है। फिर आप एक बीज की लेयर डालेंगे, फिर आपको 3 इंच का, लगभग 3 से 2.5 3 इंच का फिर एक परत देंगे, फिर आप बीज डालेंगे। ऐसे करते करते आप 3 परत तक जा सकते हैं। थोड़ा बीज लास्ट में ऊपर से डालने के बाद में उसमें अखबार से आप उसको ढक देंगे। अखबार से ढकने के बाद में आप उसका मुंह ऊपर से बंद कर देंगे पिन लगा के, और उसको 1 दिन पूरा छोड़ देंगे। 2-3 दिन बाद आपको उसके ऊपर क्या करना है, हल्का पानी देना है। पानी में हल्का 0.1% बाविस्टिन मिला के उसको उस पर छिड़क सकते हैं। इससे होता क्या है, एक तो नमी बरकरार रहती है, दूसरा जो कंटैमिनेंट्स हो सकते हैं, जो बीमारी करने वाले दूसरे फंगस हैं, दूसरे माइक्रोब्स हैं, उनसे आप बचा सकते हो बाविस्टिन डाल के। उसमें सफ़ेदी आने लगेगी, सफ़ेद कवक जाल चारों तरफ से कंपोस्ट में फैलने लगेगा। उस स्थिति के बाद क्या होता है, 10 से 12 दिन बाद, 2 हफ्ते के बाद आपको ऊपर का जो बैग है उसका कागज जो है हटा देना है, जब आपका पूरा बैग सफ़ेद हो गया है। केसिंग करने के लिए केसिंग मिट्टी बनाने की जरूरत होती है। इसके लिए खाद और दोमट मिट्टी 1:1 की दर से मिलाकर मिश्रण बना ले। करीब 8 घंटे बाद केसिंग मिट्टी का निर्जीवीकरण फॉर्मेलिन 6% के घोल से करें एवं उसे 48 घंटे तक बंद रखना चाहिए। उसके बाद इसे खोलकर 24 घंटे फैलाकर रखें ताकि मिश्रण सूख जाए। इसके बाद 1 इंच मोटी परत इस केसिंग मिट्टी की लगने दें और पानी इस तरह छिड़कें कि केवल केसिंग ही गीली हो। केसिंग सॉइल कभी सूखनी नहीं चाहिए। जैसे ही केसिंग की सॉइल सूखेगी वैसे ही आपका मशरूम खराब हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि जब आपने केसिंग बिछा दी, उसके 1 हफ्ते बाद आप देखेंगे कि वो केसिंग की सॉइल भी ऊपर से सफ़ेद होने लग जाएगी, उसमें भी कवक जाल आने लग जाएगा। अब आप उसको, उसमें क्या करना है, उसमें नमी बरकरार रखनी ही है, आपको पानी उसमें देना है अब। और उसमें छोटे छोटे आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन बाद मशरूम की फ्रूट बॉडीज, पिन हेड्स जिसको आप कहते हैं, वो निकलना शुरू हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि 4 से 5 दिन के बाद में वो जो फ्रूट बॉडीज़ हैं, जो छोटे छोटे पिन हेड्स निकले थे सफ़ेद रंग के, वो थोड़ा बड़े हो जाएंगे। और जब वो 2 से ढाई सेंटीमीटर के हो जाएंगे तब आपको उसकी हार्वेस्टिंग करनी है। हार्वेस्टिंग करते समय खास बात ये ध्यान रखनी है आपको कि आपको उसे घुमाते हुए तोड़ना है।
आपको उसे खींचना नहीं है एक बार में। हालांकि वो खींचने में सरलता से आ जाएगा, लेकिन उससे बाकी के जो निकलने वाले मशरूम हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आपको उसे घुमाते हुए खोल निकालना है केसिंग के ऊपर से, ठीक है। पहला फ्लश आप लेने के बाद में एक अपनी जो आपने फसल लगाई है उसमें से आप 3 हार्वेस्ट तक जा सकते हैं, मतलब 3 बार आप तुड़ाई ले सकते हैं, यदि आप कंट्रोल्ड कंडीशन में या फिर आप कमर्शियल लेवल पे मशरूम लगा रहे हैं। मूल्य संवर्धन। मशरूम तोड़ने के बाद आकार के अनुसार उनकी छटनी कर लें और 3% कैल्शियम क्लोराइड घोल से धोकर उसे फिर साफ पानी से धोएं। इस कपड़े पर फैला दें ताकि अतिरिक्त पानी सूख जाए। फिर 250 ग्राम 500 ग्राम के पैकेट बनाकर सील कर दें एवं थैलियों में पैक कर दें और इसे रेफ्रिजरेटर में 7 से 8 दिन तक रख सकते हैं। ताज़ा मशरूम भी बाजार में आसानी से बिक जाती है। मशरूम के अनेक उत्पाद जैसे अचार, चिप्स, बिस्किट, सूप पाउडर, बढ़िया एवं नूडल्स आदि बनाकर भी बेचा जा सकता है।